दोस्तों पिछले एक महीने से ट्रंप ने जो ड्रामा लगा रखा है टैरिफ को लेकर क्या वो खत्म होने वाला है। दरअसल दोस्तों यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कह दिया है देखिए हमने भारत को बहुत झुकाने का प्रयास किया, जो कर सकते हैं किया, लेकिन भारत अनफ्लिंचिंग है, वो झुक नहीं रहा। और साथ ही साथ कह दिया कि देखिए अक्टूबर एंड तक एक ट्रेड डील हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। दोस्तों वहीं और एक न्यूज आया, पीएम मोदी यूएस जाने वाले हैं अगले महीने, जो यूएन जनरल असेंबली की बैठक होने वाली है। और इसमें इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार है उनमें ये रिपोर्ट भी आ रहा है कि देखिए साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप से भी कुछ मीटिंग होगी। हालांकि यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स के कुछ अलग बयान भी दिख रहे हैं, वो क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे बॉटम लाइन जानना बहुत जरूरी है। ये जो ड्रामा चल रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, ये अनसस्टेनेबल है। 50% आप टैरिफ लगा रहे हैं तो चलेगा नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप मत भूलिए कल की बात है, पीयूष गोयल जी ने कहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है सबको भारत के साथ ट्रेड डील क्यों चाहिए? कारण बड़ा सरल है, इंडिया वो मार्केट है जो कि कई देशों की तकदीर बदल सकता है अगर आप उसके मार्केट को एक्सेस आपको मिल जाए। आज जो मिल रहा है आने वाले कुछ सालों में तो ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी से आपको पकड़ रखनी होगी। और ये स्पुतनिक ने कुछ इस प्रकार से बताया किन किन देशों के साथ इंडिया के ट्रेड डील हो चुके हैं या टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं। जो आप देख सकते हैं, दुनिया की ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था नहीं है जो भारत के साथ ट्रेड डील ना चाहती हो। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्या है वो हम जानेंगे। साथ ही साथ ट्रंप जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं वो इस मार्केट को पाने के लिए ही कर रहे हैं, फिर वो इसको डेड इकोनॉमी बुलाए कुछ बुलाए, एंड ऑफ द डे उनको भी भारत का मार्केट ही चाहिए। तो ज्यादा दिन तक वो 50% वाला ड्रामा नहीं चलेगा। अब दोस्तों वो ड्रामा इसलिए चल रहा है क्योंकि वो कई चीजों को फुलफिल कर रहा है। पहला तो क्या था कि जो ट्रंप के विरोधी हैं कहते हैं ट्रंप रशिया पर बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरीके से उन्होंने एक तीर से दो शिकार किया। भारत को भी दबाने का प्रयास किया और साथ ही साथ उनके जितने भी विरोधी कहते थे रशिया पे टू सॉफ्ट है, उनको भी दिखा दिया देखो मैं भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगा रहा हूं, रशियन तेल खरीदता है इसलिए, तो अब मत बोलना मैं बहुत सॉफ्ट हूं रशिया पर। और फिर ट्रंप देख सकते हैं बोल भी रहे थे, आज की न्यूज है, वो अच्छा कर नहीं रहे, रशिया की हालत खराब हो गई है जब से हमने इंडिया के ऊपर ऐसे टैरिफ लगा दिए हैं। हालांकि इंडिया के ऊपर वो टैरिफ अभी लगा नहीं है, वो अभी कुछ आने वाले दिनों में लगेगा यदि सब वैसा ही रहा तो। लेकिन ट्रंप की दुनिया अलग है, वो अलग ही बात बोलते हैं। खैर ये जो भी बोल रहे हैं ये आपके सामने है। अब दोस्तों यहां पर जानेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए ट्रंप ने कुछ लाइन पार किए हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की करीबी दिखाए, उसके साथ की पूरी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट वाली एंगल बिगड़ गई। पैरेलली इंडिया ने भी क्या किया, चाइना इंडिया टाइज मजबूत करने लग गए। तो इस तरीके से क्योंकि चाइना को भी देख रहा है वो भी कि मेरा अब तक का पालतू पाकिस्तान था, उसको कोई हड़प के ले जा रहा है, तो वो भी देख रहा है कि चलिए हम भी इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत करते हैं। लाइकवाइज इंडिया भी देख रहा है कि ये पाकिस्तान से करीबी बढ़ाएगा तो हम चाइना से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, जो कि ट्रंप ने गलती की है। दोस्तों यहाँ पे चैटम हाउस के द्वारा एक काफी अच्छा डॉक्टर वाजपेयी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें फ्यूचर आउटलुक भी वो देखना चाह रहे हैं कि जो ट्रम्प टैरिफ्स के बाद की दुनिया कैसे होगी भारत और यूएस के बीच की, तो उसको भी जरा हम जानेंगे। चैटम हाउस दोस्तों बड़ा जाना माना एक थिंक टैंक है। कई लोग कहते हैं ये वो जो सो कॉल्ड डीप स्टेट होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसमें अलग अलग समिट्स वगैरह भी होते हैं, जिसमें कई समिट्स ऐसे होते हैं जिसमें नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो ऐसे भी होते हैं। तो इनका क्या कहना है जरा वो भी आइए लगे हाथ देखते हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारा ऑफर कल खत्म होने वाला है, तो मेक श्योर आप फायदा उठाएं। 17,999 में आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इसके सिवा आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी हम लाए हैं, जिसमें जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे मेंस के लिए आपकी तैयारी हम दिल्ली से ही कराने वाले हैं। और उसके लिए 29,999 से आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है उसमें आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, यानी कि 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन आप जैसे ही लेते हैं तो ये सब कुछ आपको लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी देगी। मेंस टेस्ट सीरीज, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, सब कुछ हम कराने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठाएं। पिन कमेंट में लिंक है, यूज कोड KC10। दोस्तों यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, जी हाँ, स्कॉट बेसेंट साहब हैं, इन्होंने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा कि देखिए कई लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स हमारे अभी भी वेट कर रहे थे। और इस बीच में उन्होंने नाम लिया स्विट्जरलैंड और इंडिया, दो ऐसे देश थे जिनके साथ हमारे ट्रेड अग्रीमेंट्स पूरे नहीं हो पाए। फिर इन्होंने कहा साउथ एशियन कंट्री जो इनमें से है वो थोड़ा रिकैल्सिट्रेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टॉक्स में। पहले तो दोस्तों जो पहला वर्जन था इस न्यूज का उसमें वो साउथ एशियन की जगह साउथ ईस्ट एशियन लिख दिया था। तो लोगों ने कहा कि यार ट्रेजरी सेक्रेटरी बनेगा तू, तुझे आपको ये भी नहीं मालूम साउथ ईस्ट एशिया नहीं इंडिया साउथ एशिया है। फिर रॉयटर्स ने कहा नहीं नहीं हमारी गलती थी, साउथ ईस्ट एशिया नहीं साउथ एशिया, क्योंकि इंटरव्यू दिया फॉक्स बिजनेस को, फिर रॉयटर्स ने उसे अखबारों में तक पहुंचाने का काम किया, तो उनकी गलती थी, उन्होंने साउथ एशिया नहीं कहा था। यहाँ पे दोस्तों जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है रिकैल्सिट्रेंट।
रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है कि जब सामने कोई अथॉरिटी हो या डिसिप्लिन हो तो उसके सामने आप झुके नहीं, उसके आदेशों का पालन ना करें। सिंपल शब्दों में जो डर भय के सामने ना झुके उसे वो कह रहे हैं रिकैल्सिट्रेंट। हालांकि नेगेटिव कनोटेशन होता है कि आप ऑर्डर्स ना पालन कर रहे हो। तो इस प्रकार से इन्होंने भारत के बारे में कहा। सिंपल शब्दों में अमेरिका ने जो मांग रखी भारत ने मना कर दिया और उनको लगता था कि हम झुक जाएंगे, तो वो नहीं हुआ। ये बात स्वयं इन्होंने कबूल लिया। फिर इन्होंने आगे बढ़ के कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड नेगोशिएशन एंड ऑफ अक्टूबर तक रैप अप कर देंगे। इन सभी देशों के साथ काफी बातचीत हो गई है, तो हम होपफुल है, उम्मीद है हमें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यानी ट्रेड डील होगी। अब दोस्तों पैरेलली ये न्यूज आया, पीएम मोदी यूएसए जाएंगे। जी हाँ, अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एनुअल हाई लेवल सेशन यूएन जनरल असेंबली का जो होता है उसको स्वयं एड्रेस करेंगे। काफी सालों से उन्होंने इसे एड्रेस नहीं किया है। आप देखें तो जैसा मुझे याद आ रहा है शायद 4 या 5 साल हो गए होंगे, शायद उससे भी ज्यादा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो पीएम मोदी को यूएनजीए का सेशन एड्रेस किए बहुत टाइम हुआ, तो यूएनजीए ने लिस्ट ऑफ स्पीकर्स निकाला है और उसमें भारत का जो दिया गया है कौन होंगे, तो हेड ऑफ द स्टेट लिखा है। तो इससे उम्मीद बनाई जा रही है कि पीएम मोदी जाने वाले हैं यूएनजीए के सेशन में इस बार। हालांकि यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से भी साइडलाइंस में मिलेंगे और जो भी ट्रेड इश्यूज को लेकर चैलेंजेस हैं उनको आयरन आउट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल ने एक एनोनिमसली कहा है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि देखिए ये जो लिस्ट है ना, ये बस ऐसे ही लिस्ट है, अभी इसमें रिविजन होना है, तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि पीएम मोदी जाएंगे ही जाएंगे। यानी कि इंडिया अपने ऑप्शंस ओपन रख रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ट्रेड टॉक्स उस तरफ जाएंगे तो पीएम मोदी जाएंगे, फाइनल डील साइन कर देंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है जाने का। तो इसलिए इंडिया अपने ऑप्शंस ओपन रख रहा है। अब दोस्तों जरा देखते हैं ट्रंप इतने हार्ड क्यों है भारत पर। देखिए सबसे पहले कोई भी पॉलिटिशियन वही करता है जिससे उसका मतलब पूरा होता है। तो भारत पे हार्ड होने से ट्रंप के कई मतलब पूरे हो रहे थे। पहला क्या था, बाकी देशों के लिए एग्जाम्पल था, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका की, देखो इंडिया हमारा सबसे करीबी दोस्त है, उसके सबसे करीबी अलाई सो कॉल्ड लोग कहते थे, पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसको भी हम पीछे नहीं हट रहे जब बात होगी ट्रेड की। तो ये एग्जाम्पल सेटिंग का काम इन्होंने किया है। दूसरा दोस्तों, जो ट्रंप के अपोनेंट्स हैं उनके लिए मैसेज है कि देखिए ट्रंप, आप कहते थे ना सॉफ्ट ऑन रशिया, देख लिया, रशिया से तेल खरीदता था, भारत तक को हमने नहीं बख्शा, इसके ऊपर भी इतना ज्यादा हमने 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। सवाल पूछा जाएगा चाइना पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि चाइना पे हाई टैरिफ लगा के देखा था, फिर चाइना ने भी बाहें मरोड़ दी थी जब रेयर अर्थ मैग्नेट बैन लगा दिया था और अमेरिकन कंपनीज घुटने टेक दिए थे। तो ये दोस्तों होता है लेवरेज। चाइना यहाँ पे तैयारी कर रहा था इसी दिन का, क्योंकि वो काफी सालों से यूएस का कॉम्पिटिटर है और यूएस मार्केट पे ही निर्भर है, तो उसको मालूम था ये दिन आने वाला है, तो वो लेवरेज तैयार रखा था इसी दिन के लिए, जो उसने इस्तेमाल किया। बाकी दोस्तों यहाँ पे तीसरा पर्पज सर हुआ रशिया पे प्रेशर। रशिया के साथ अभी अलास्का समिट होने वाला है, उसके पहले एक प्रेशर कार्ड खेला गया है कि देखो तुम्हारे सारे एक्सपोर्ट्स बंद करवा देंगे, पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तेल बंद हो जाएगा, सोचो क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं कि ट्रंप इस प्रक्रिया में एक लाइन पार कर दिए। जिस वक्त वो पाकिस्तान कार्ड खेले, मुनीर को 2-2 बार एंटरटेन किए, ये वो चीज है जो ट्रंप को अवॉइड करनी थी, क्योंकि आप भारत से फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि हम यूएस डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे और उस देश के साथ आप भारत कहे कि यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नोइंग कि आप पाकिस्तान के इतने करीबी मित्र हैं, आपके साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। ये तो देखिए होने से रहा, अगर पाकिस्तान आपका क्लोज अलाई है तो फिर आप हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंटेल शेयरिंग और वो सारी चीजें जो होती हैं आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स, उस पर हम निर्भर फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी भी बाहें मरोड़ सकते हैं अपने दोस्त के लिए। तो ये जो रेड लाइन है ना, वो ट्रंप को पार नहीं करना था। ये आज अमेरिकन भी कह रहे हैं ट्रंप से भारी भूल हो चुकी है, क्योंकि ये उनकी नादानी समझिए, उनको खाली आने वाले 3.5 साल दिख रहे हैं और जो फ्यूचर था वो नहीं दिख रहा है। आने वाले जो कई दशक भारत और यूएस के थे उसको, उस पर उन्होंने पानी फेरा है। तो दोस्तों क्या ट्रंप का ड्रामा खत्म होने वाला है? देखिए दोस्तों बात बड़ी सरल है, 50% टैरिफ का मतलब है इंडिया के लिए यूएस मार्केट बंद है। इस वक्त देखिए इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद हम लगाएंगे ही। अगर ट्रेड टॉक्स हमें लगेगा कहीं जा नहीं रहा तो यूएस मार्केट बंद कर देंगे, रिटेलिएशन भी आएगा। फिलहाल इतनी ही बात हो रही कि डिफेंस डील अभी रोक के रखो, इस देश के साथ करना है नहीं करना है बाद में सोचेंगे। तो इससे दोस्तों ये दिख रहा है कि देखिए 50% टैरिफ इज नॉट सस्टेनेबल। मिडवे सोल्यूशन अगर जल्दी नहीं पहुंचा तो जल्दी इंडिया यूएस के ट्रेड टाइज ठप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये ऐसी बात है कि यूएस कंपनीज भी कभी नहीं चाहेंगे इंडिया जैसे मार्केट उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि फिर इंडिया में भी बैकलैश होगा। एक एक करके सारे यूएस कंपनीज जो यहाँ पे निवेश किए हैं उनको भी कहा जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, और बाकी को भी कहा जाएगा आप निवेश नहीं करेंगे, तो उनके लिए बड़ी समस्या होगी। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों, सोल्यूशन तो देखिए आने वाला है, कुछ भी कह लीजिए, सोल्यूशन तो लेके आना पड़ेगा, दोनों ही साइड की यहाँ मजबूरी है।
आइए जरा आप देखते हैं चैटम हाउस के बेसिस पे वो क्या कह रहे हैं। प्रोजेक्शन शॉर्ट टर्म कैसा है, लॉन्ग टर्म कैसा है भारत यूएस रिश्तों का। सबसे पहले शॉर्ट टर्म देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां तक बात है ना, ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी अलास्का में, आप जानते हैं इसी हफ्ते 15 अगस्त को होगी। दोस्तों जो एडिशनल 25% टैरिफ भारत पे लगाया गया है, वो लगेगा नहीं लगेगा इसी पर निर्भर करेगा। क्या रशिया यूक्रेन का कोई पीस डील आ रहा है, क्या सीज फायर हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो यूएस के पास एक फेस सेवर हो जाएगा, कहेगा कि नहीं नहीं अब रशिया सुधर गया है, 25% टैरिफ जो हमने भारत पे लगाया था उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो प्रेशर वाला कार्ड था वो अब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो ओरिजिनल 25% है उसका क्या, वो डिपेंड करता है कि आने वाले समय में जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन में, जो कि आप अगर देखें, हालांकि ट्रंप ने कहा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, फैक्ट ऑफ द मैटर इज 6th राउंड जो है वो इस महीने के अंत में शेड्यूल्ड है। उसके बाद कहीं पीएम मोदी भी शायद जाने वाले हैं, तो उसका क्या नतीजा होगा वो निर्धारित करेगा ये 25% टैरिफ लग रहा है नहीं लग रहा है। तो अगर दोस्तों वैसे भी अगर आप देखें जो टैरिफ लग भी जाते हैं तो 1/3 इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको ऊपर टैरिफ नहीं लग रहा यूएस में। तो 1/3 एक्सपोर्ट्स तो भारत के एज इट इज जाएंगे, लेकिन जो बाकी के 2/3 हैं, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, जो कि काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, उन पर मेजर असर पड़ेगा। तो ये तो देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या, देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म टाइज मोर और लेस स्ट्रेटेजिक नीड्स के द्वारा बंधे हुए हैं। वॉशिंगटन के लिए भारत क्या है, चाइना का काउंटर बैलेंस है। भारत के लिए यूएस क्या है, एक पार्टनर है अगेंस्ट चाइना। इसके सिवा टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एनर्जी कोऑपरेशन में डेमोक्रेटिक पार्टनर है जो उसको मिल रहा है। तो ये तो टाइज अभी भी रहेंगे। ट्रंप 3.5 साल बाद चले जाएंगे, फिर कोई और आएंगे, वो इस बात को सराहेंगे। तो उनके लिए और हमारे लिए सरकारें आएंगी जाएंगी दोनों ही तरफ, ये चीज तो दिख रही है जो बनी रहेगी। लेकिन इस फ्रिक्शन से क्या पता चला, देखिए दोस्तों जो रिसेंट फ्रिक्शन हुआ ट्रंप ने जो किया, उसके बाद भारत में एक्सपेक्टेशन सब खत्म हो गए हैं। अब भारत भूल गया है, कहीं ना कहीं हमें लगने लगा था कि हमारा यूएस के साथ बड़ा ही स्पेशल या फिर प्रिविलेज्ड रिलेशन है, जिसके अंतर्गत हमारे टाइज अलग हैं। बाकी चीजें ठीक है, लेकिन चीजों को इतना नहीं बिगाड़ने देंगे। आपको याद होगा बाइडन के एरा में भी हमने देखा वो खालिस्तान टाइज और बाकी चीजों को लेकर चीजें बिगड़ी, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स आए। लेकिन एक चीज था कि देखिए रिश्ते जो है ये बिहाइंड क्लोज डोर्स खराब हो रहे हैं, आउट एंड ओपन इसको हम झलकने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे एक स्पेशल और प्रिविलेज्ड रिलेशन है, ये आम लोगों के मन में तो था ही, थिंक टैंक्स भी कुछ मानते ही थे। तो दोस्तों वो चीज अब भारत के लिए खत्म हो गई है। भारत अब कह रहा है कि देखिए यूएस के साथ आप ऐसे निर्भर नहीं कर सकते, तो जरूरी क्या है, आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हमें लेके आना होगा। एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा, केवल यूएस पे निर्भर नहीं करेंगे वरना चाइना वाला हाल होगा, आर्म ट्विस्ट होगा। तो आप मल्टीपल मार्केट्स की तरफ जाइए, क्लोजर टाइज कई कंट्रीज के साथ कीजिए, चाइना, रशिया, ईरान के साथ कीजिए। भले यूएस को दिक्कत हो तो उसकी दिक्कत उसके पास, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूएस को डिस्कंफर्ट है तो वो जाने, लेकिन हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ अब जरा भी पीछे नहीं हटने वाले। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टाइमली लेसन हमें मिल गया है, तो ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट को भी मिला है। तो ये दोस्तों कुछ फ्यूचर आउटलुक होता हुआ दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा कल हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप इसके साथ जुड़ जाएं। 17,999 रुपए में आपको हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 1 साल की, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत क्या है, अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस की लीजिए, आई कनेक्ट की लीजिए, कॉम्बो की लीजिए, आप देख सकते हैं सब 24 महीने की सब्सक्रिप्शन इस वक्त डिस्काउंट में मिल रही है। इसमें आपको हम मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दे रहे हैं, मतलब कि जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस के लिए आपको दिल्ली में बोर्डिंग हम देंगे, यानी रहने के लिए, लॉजिंग, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ हमारी निगरानी में होगा। मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगी, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों ये जो प्राइसेस हैं कभी रिटर्न नहीं होंगे, ये फाइनल प्राइस है, दोबारा नहीं आएगा, ये गारंटीड है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं जुड़े, मेक श्योर आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा रहे हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10।